हेलो बेस्टीज, मेरा नाम है निया और आप सबका स्वागत है इस प्यारी सी हमारी कम्युनिटी में। तो आज की जो प्रॉब्लम हमारे पास भेजी है वो भेजी है सीमा ने। उन्होंने लिखा है, माय नेम इज सीमा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। फेब 2014 में इनकी शादी हुई थी। इनका एक 7 साल का बेबी बॉय है। इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले ये जॉब करती थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने कंसीव किया इन्होंने जॉब छोड़ दी और उसके बाद अभी तक दोबारा जॉब ज्वाइन नहीं की है। इनकी मदर इन लॉ भी इनके साथ ही रहती हैं। थोड़ा बहुत बीमार रहते हैं, वो इतना कोई सीरियस इशू है नहीं उनको। सब कुछ इनकी लाइफ में अच्छा चल रहा था। एक नॉर्मल शादी जैसी होती है वैसे ही इनकी लाइफ जा रही थी। मैरिड लाइफ भी ठीक थी। कुछ दिन पहले इन पर मुसीबतों का, दुखों का पहाड़ टूट गया जब इनको पता चला कि इनकी जो परफेक्ट नॉर्मल शादी है वो उतनी भी नॉर्मल है नहीं। हुआ ये कि इनके हस्बैंड एक ऑफिस की ट्रिप पर गए थे। वहां पर वो इनको साथ नहीं लेके गए। इन्होंने भी कोई बड़ा इशू क्रिएट नहीं किया इस बात पर, लेकिन इनके हस्बैंड के एक कुलीग अपनी वाइफ को साथ लेके गए थे। जो उनके कुलीग की वाइफ है वो सीमा जी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। सीमा की जो फ्रेंड थी, कुलीग की वाइफ जो साथ में गई थी, उनको इनके हस्बैंड का बिहेवियर एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ, एक फीमेल कुलीग के साथ कुछ फिशी लगा। तो उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया इनके हस्बैंड के बिहेवियर पर। उसके बाद सीमा जी के पास उनकी फ्रेंड ने ऐसे पिक्चर और वीडियोस भेजे जिनसे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि इनके हस्बैंड का उस कुलीग के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नाउ शी इज हार्ट ब्रोकन और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जहां तक उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात है, सब कुछ वेल ऑफ है, बट इनको पता है कि लिविंग द हस्बैंड इज नॉट अ चॉइस। इनको इनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज में। नाउ द थिंग इज आई कैन नॉट लीव माई हस्बैंड। मैं अब क्या करूं? दूसरा सवाल इनका है कि मुझे उनको कन्फ्रंट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब उनका बिहेवियर घर में ऐसे है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एंड ही इज बिहेविंग वेरी नॉर्मल द वे ही वॉज इन पास्ट। और अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। शी इज वेरी हर्ट, वेरी हार्ट ब्रोकन। ये अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी एंड नाउ शी इज कंफ्यूज एंड शी वॉन्ट्स आवर हेल्प। सो सीमा जी, ये है हमारी तरफ से आपके लिए एडवाइस। नंबर 1, ऐसी फ्रेंड सबको मिलनी चाहिए जो आपके लिए एक सिपाही का काम करे, जिसने फोटो एंड वीडियोस आपके पास सेंड किए। भगवान करे ऐसी एक एक फ्रेंड सबके पास हो। आई लव योर फ्रेंड, शी इज योर ट्रू फ्रेंड, उनको कभी मत छोड़ना। नाउ आपने लिखा है कि यू कैन नॉट लीव योर हस्बैंड। स्वीटी, कैन नॉट क्यों लिखा है आपने? लाइक कैन नॉट एक बहुत बड़ी टर्म होती है। नाउ यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो समझ में आता है कि आप अभी अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है। कैन नॉट का मतलब होता है कि आप मजबूर हो उस इंसान के साथ रहने के लिए आदमी को। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी इमोशनली और फाइनेंशियली आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आप उस इंसान को छोड़ के मूव ऑन करें। हम ये नहीं बोल रहे कि आप यही फैसला लो कि आपने उस आदमी को छोड़ना है। सी, अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, नंबर 1। नंबर 2, जब आप उसको माफ करने की सोचो या उसको छोड़ने की सोचो, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। उसको माफ करना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंसान एक बार चीट करता है तो सेकंड टाइम उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत समझदार हो जाता है। ठीक है। आपके इस कैन नोट से हमने ये गैदर किया है कि शायद आप अभी फाइनेंशियली और इमोशनली इतने स्ट्रोंग नहीं हो कि आप अपने दम पर कोई भी फैसला ले पाओ, फ्रीली कोई भी फैसला ले पाओ। तो सबसे पहले आप करेंगे कि आपको अपनी ये कैन नॉट वाली सिचुएशन को इंप्रूव करना है। ठीक है। नंबर 2 इज डोंट कन्फ्रंट। व्हाई? देखिए, आपने लिखा है यू कैन नॉट लीव योर हस्बैंड। अगर आप उसको छोड़ नहीं सकते तो ये जो आपकी मजबूरी है ना, इसकी खुशबू उसको भी आ जाएगी कि ये मजबूर है मेरे साथ रहने के लिए। और जब किसी इंसान को ये पता चलता है कि कोई इंसान मेरे साथ मजबूर है रहने के लिए, कहीं नहीं जा सकता, मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूं, तो कई बार सामने वाले के अंदर से शैतान भी निकल के आ सकता है। सो ऐसे में अगर आप उसको कन्फ्रंट करोगे तो आप जो सिचुएशन अभी है उसको वर्स्ट कर दोगे। एटलीस्ट अभी आपके हस्बैंड जो है वो चीज़ों को छुपा रहे हैं, नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जो भी है वो आप तक नहीं आने दे रहे हैं। एक बार अगर आप उनको कन्फ्रंट करोगे, सारी सिचुएशन सामने रख दोगे, तो अभी उनको डर है कि अगर इसको सब कुछ पता चल गया तो ये मुझे छोड़ के जा सकती है। लेकिन अगर सब कुछ सामने आ गया और उसके बाद उसको ये पता चल गया कि ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है, क्योंकि आपने खुद लिखा है आई कैन नॉट, तो आपके लिए सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो सकती है। सो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि जब तक आप ऐसे सिचुएशन में नहीं हो कि आप उसको एक्चुअल में उसको अक्कल लगाने के लिए उसको छोड़ के जा सकते हो और आप अपनी मर्जी से उसको माफ कर रहे हो और उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तब तक उसको कन्फ्रंट करना बेवकूफ़ी होगी। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, विच इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट।
अगर सिचुएशन बहुत बुरी हो जाएगी तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आने वाले हैं। देखिए, उम्मीद हमेशा अच्छा होने की करो, लेकिन हमेशा अच्छा होता नहीं है, इसलिए तैयारी बुरे से बुरे की करना बहुत जरूरी है। आपको खुद को 6 महीने से लेके 1 साल तक देने हैं। अगर आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते हो, दैट इज ओके। आज 21वीं सदी है, ऑनलाइन आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस, कोई भी स्किल आप सीख सकते हो, उसको मोनेटाइज कर सकते हो। अगले 1 से 2 महीने आपने देखना है कि अगर आप घर से काम करोगे तो आप कहां कहां पर काम कर सकते हो, कौन कौन सी स्किल आप सीख सकते हो और उससे क्या क्या अर्न कर सकते हो। और अगर कोई स्किल आपको नहीं आती है तो YouTube पर फ्री में आप कोडिंग से लेकर म्यूजिक से लेकर कुछ भी सीख सकते हो। बैठे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन पे चीजें बेच सकते हो। हजारों तरीके हैं ऑनलाइन कमाने के। आपको ढूंढना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप घर बैठे कर सकते हो। वो चीज ढूंढनी है, वो स्किल सीखनी है और अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको उससे इनकम स्टार्ट हो जानी चाहिए। ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, आपको सिर्फ एक इनकम सोर्स ढूंढना है। बहुत बड़ा इनकम सोर्स तो जरूरी नहीं, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी इनकम आने लग गया ना, यू विल फाइंड यूर सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट। और ये कैन नॉट जो शब्द है ना, ये आपकी डिक्शनरी से चला जाएगा। सेकंड इज, आपके पास जितनी भी ज्वेलरी है, सारी ज्वेलरी आपके पास होनी चाहिए। बुरे टाइम में ज्वेलरी बहुत काम आती है, आपको मिनटों में गोल्ड लोन मिल जाता है। आपका गोल्ड सिर्फ आपके पास होना चाहिए। सेव एवरी पेनी, जितने भी पैसे आप बचा सकते हो उतने बचाओ। लाइफ में पैसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम। आपके आने वाला टाइम आपके लिए बुरा है, आप अपने हस्बैंड को माफ करोगे तब भी आपको एक बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। अगर उनको नहीं माफ करोगे तब भी आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी। वो सपोर्ट सिस्टम आपको क्रिएट करना है। आपके फ्रेंड्स, आपके कजन्स, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, जो आपका साथ दे सकते हैं, वो आपका सपोर्ट सिस्टम होंगे। उन सभी से आपने बात करनी है, उनका साथ मांगना है, उनका सपोर्ट मांगना है। ऐसे लोग जो आपको पता है कि आपको समझेंगे नहीं और बहुत उल्टे विचारों वाले हैं और बिल्कुल आपकी लाइफ को और भी गार्बेज बना देंगे, उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। अपने सपोर्ट सिस्टम में कुछ एक ऐसे फ्रेंड रखिए जो इस तरह की सिचुएशन से गो थ्रू हो चुके हैं और उस सिचुएशन को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है काफी बड़ा। आप डिनाइल में रहेंगे, आपको सेल्फ डाउट भी आएंगे, आपको रिग्रेट भी आएगा, आपको लगेगा कि आप में ही कोई कमी थी। दूसरा, आपके हस्बैंड को हम नहीं जानते, तो जब ये सारी चीजें सामने आएंगी तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो आपको गिल्ट देंगे या आपको ब्लेम देंगे, उन सब से आपने मेंटली कैसे फाइट करना है। ऐसे में अगर कोई ऐसा इंसान है जो इन सभी चीजों से गो थ्रू हुआ है तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। वो इंसान आपको बता सकता है कि अब ऐसा होगा, अब आप ऐसा फील करोगे, अगर ऐसा फील करो तो आप ऐसा कर लेना, ठीक है। फाइंड अ वेरी गुड लॉयर। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो आपको लॉ से रिलेटेड सलाह दे सकते हैं, वेरी गुड, लेकिन एक बार कंसल्ट कर लेना इज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, सिचुएशन तो कुछ भी डिमांड कर सकती है। ऐसे में एक अच्छा लॉयर ढूंढना, और एक अच्छा लॉयर कैसा होता है, आपको क्या क्या सलाह देता है, इसकी सारी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। कंसल्टेशन लेने में कुछ नहीं जा रहा, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी, कितना आपको खर्चा लग जाएगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, ये कौन कौन सी चीजें आपके फेवर में है, कौन कौन सी चीजें आपके फेवर में नहीं है, क्या क्या चीजें गलत जा सकती हैं, क्या क्या चीजें सही जा सकती हैं, आपको आने वाली लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अल्टरनेट हो सकता है और उसमें आपको किस किस चीज की तैयारी करनी होगी, उसका पहले से पता होने से आप मेंटली हर चीज के लिए प्रिपेयर रहोगे। नेक्स्ट इज फाइंड अ गुड थेरेपिस्ट। देखिए, इतना सब कुछ झेलने के लिए भले ही आप अपने हस्बैंड को माफ कर दो और आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इतने बड़े धोखे को माफ करने के लिए भी यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली एट पीस, और उसके लिए आपको थेरेपिस्ट की जरूरत 101% पड़ेगी। आई थिंक अभी भी आपको एक कंसल्टेशन की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव ही होते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जो बड़े होते हैं, वहां पे आपको फ्री में भी कंसल्टेशन मिल जाती है। सो फाइंड योर सेल्फ अ नाइस थेरेपिस्ट जो आपको मेंटली इन चीजों को हैंडल करने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज डोंट एक्ट इम्पल्सिव। इमोशंस में बह के किसी भी तरह से एक्ट मत कीजिए। ये सिचुएशन ऐसी है, आपकी लाइफ को जहन्नुम भी बना सकती है, और अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बिना इंपल्सिव ही दिमाग लगा के इसको हैंडल करोगे ना, तो आप खुद को सेव कर सकते हो। ओके, प्रैक्टिकली चीजों को हैंडल करना इट्स अ वे ऑफ लिविंग। आपको सिर्फ वही करना है जिसमें आप सेफ हो, आपका बच्चा सेफ है और आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सकती है। अब जब ऐसी चीजें होती है ना, तो एक गिल्ट सबके मन में आता है दैट वी आर नॉट इनफ। क्या कमी रह गई थी मुझ में जो ऐसा कुछ किया। एक चीज आपको हमेशा देखनी है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देना है। आपने ये ध्यान रखना है कि आप में कोई कमी नहीं थी। अ चीटर इज अ चीटर। उसके पीछे किसी का हाथ नहीं होता है, उसकी चॉइस होती है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं हो तो आप उससे बात करोगे, बाहर जाके चीटिंग नहीं करने लग जाओगे।
एक चीटर बहुत मुश्किल से ये मानेगा कि उसकी गलती है। वो हमेशा उसका फर्स्ट रिएक्शन यही होता है दैट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आपको आपका कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रखना है, बिल्कुल खुद पर डाउट नहीं करना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि इन सब में कहीं भी आपकी कोई हस्बैंड की चीटिंग की आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ना थी ना ही होगी, भले ही कोई कुछ भी कहे, ये बात आपको याद रखनी है। ये एडवाइजेस थी जो मुझे ठीक लगता है कि आपको करना चाहिए। अब मेरी रिक्वेस्ट है मेरी सभी बेस्टीज से, प्लीज हम सबको मिलकर सीमा की मदद करनी है। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई सलाह थोड़ी सी ठीक नहीं है तो आप अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर जो भी आपको लगता है कि इस लड़की को करना चाहिए अभी जरूर से लिखिए, इसकी हेल्प कीजिए, क्या करना सही होगा इसके लिए, किस तरह से ये आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये तो साफ है कि आने वाला वक्त मेंटली इनके लिए सही नहीं होगा। भले ही ये कोई भी चीज चूज करें, आने वाला वक्त इनके लिए बहुत हार्ड होने वाला है। हम आपके साथ हैं सीमा जी, आप चाहे कोई भी डिसीजन लो, कुछ भी चूज करो, आपके लिए आने वाला टाइम मुश्किल होने वाला है एंड वी आर योर सपोर्ट, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। डोंट वरी, यू आर अ फाइटर, यू गोइंग टू हैंडल इट वेरी नाइसली। आप इस चीज से गो थ्रू हुए हो और आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है, फील फ्री टू कमेंट। इस वीडियो से जिसकी भी हेल्प हो सकती है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर है ये चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो हमें ईमेल कर सकते हो इस ईमेल आईडी पर। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल ना भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी बोल्ड, बी ब्यूटीफुल एंड बाय।